90 का दौर था और जगह था बिहार। कहते हैं बिहार में एक वक्त में एक सेना काफी सक्रिय थी। 1994 से लेकर 2000 के दशक तक रणवीर सेना नाम की सेना बिहार में काफी सक्रिय रही, जिसकी स्थापना 1994 में मध्य बिहार के भोजपुर जिले के गांव बेलाउर में हुई थी। दरअसल जिले के किसान भाजपा माले लिबरेशन नामक नक्सली संगठन के अत्याचार से परेशान थे और किसी विकल्प की तलाश में बैठे थे। ऐसे किसानों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर छोटी-छोटी बैठकों के जरिए संगठन की रूपरेखा तैयार की। बिलाउर के मध्य विद्यालय के प्रांगण में एक बड़ी किसान रैली कर रणवीर किसान महासंघ का गठन का ऐलान किया। तब खोपड़ा के पूर्व मुखिया बरवेश्वर मुखिया के साथ-साथ कई लोगों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। इन लोगों ने गांव-गांव जाकर किसानों को माले के अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। आरंभ में इनके साथ लाइसेंसी हथियार वाले लोग जुटे, फिर अवैध हथियारों का जखीरा भी जमा होने लगा। कहते हैं भोजपुर में वैसे किसान आगे थे जो नक्सली की आर्थिक नाकेबंदी झेल रहे थे। जिस समय रणवीर किसान संघ बना उस वक्त भोजपुर के कई गांव में भाकपा वाले लिबरेशन ने मध्यम और लघु किसानों के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी लगा रखा था। करीब 5000 एकड़ जमीन पड़ती पड़ी थी। खेती बाड़ी पर रोक लगा दी गई थी और मजदूरों को खेती में काम करने से जबरन रोक दिया जाता था। कई गांव में फसलें जला दी जाती थी और किसानों को शादी ब्याह जैसे समारोह आयोजित करने में दिक्कतें आ रही थी। कहे तो किसान के अलावा जो बड़े अगड़ी जातियों के जमींदार थे, उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। इन्हीं परिस्थितियों ने किसान को एकजुट होकर प्रेरित करने के लिए माहौल तैयार किया और रणवीर सेना की गठन जमीनी हकीकत है। दरअसल भोजपुर के संगठन बनने के बाद पहला नरसंहार हुआ सरथुआ गांव में, जहां एक साथ 5 मुसहर जाति के लोगों की हत्या कर दी गई। बाद में तो नरसंहारों का सिलसिला ही चल पड़ा था। बिहार सरकार ने स्वर्णों के इस किसान सेना को तत्काल प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन हिंसक गतिविधियां लगातार जारी रही। प्रतिबंध के बाद विचरण करने लगे। दरअसल भाकपा माले ने ही संगठन को रणवीर सेना का नाम दिया था और इसे स्वर्ण समानताओं की बर्बर सेना कहा जाने लगी। एक तरफ भाकपा वाले का हत्यारा दस्ता खून बहता रहा, तो प्रतिशोध में रणवीर सेना के लड़ाके भी खून की होली खेलते रहे। करीब 5 साल तक चली हिंसा प्रतिहिंसा की लड़ाई के बाद धीरे धीरे शांति लौटी, लेकिन इसी बीच मध्य बिहार के जहानाबाद, अरवल, गया, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर और कैमूर जिले में रणवीर सेना ने एक बार फिर प्रभाव को बढ़ा लिया। बाद के दिनों में राष्ट्रवादी किसान महासंघ नामक संगठन का निर्माण किया गया। महासंघ ने आरा के रमला मैदान में कई रैलियां की और कुछ गांव में बड़े-बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम हुए। जगदीशपुर के इचरी निवासी राजपूत जाति के किसान रंग बहादुर सिंह को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। आरा लोकसभा सीट से रंग बहादुर सिंह ने चुनाव भी लड़ा और 1 लाख के आसपास वोट पाया। वहीं रणवीर सेना के संस्थापक सुप्रीमो बरवेश्वर सिंह उर्फ मुखिया जी पटना में नाटकीय तरीके से पकड़ लिए गए। पकड़े जाने के बाद वे आरा जेल में रहे। जेल में रहते हुए उन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव लड़ा और 1.5 लाख वोट लाकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। आज की तारीख में रणवीर सेना की गतिविधियां बंद हो गई है। हालांकि इसके कई कैडर तो मारे गए, फिर भी कई लोग जेल में बंद है। सुप्रीमो बरवेश्वर मुखिया की साल 1 जून 2012 को कुछ कुख्यात अपराधियों ने हत्या कर दी। हालांकि रणवीर सेना एक वक्त में काफी बिहार में एक्टिव थी, काफी कहे तो सक्रिय हुआ करती थी। जमींदारों के लिए लड़ाई लड़ना, चाहे किसानों के लिए लड़ाई लड़ती थी और उसका मुख्य जो लीडर थे बरवेश्वर नाथ सिंह, जिनका उर्फ नाम बरवेश्वर मुखिया भी लोग कहते हैं। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द बिहारी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।